आगे भी रुक करते हैं हम। राजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी पल पल हमको अपडेट दे रहे हैं और खास तौर पर बिहार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में ये समझना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जब सरजमी की बात होती है राजन, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एक अलग सा जुड़ाव हो जाता है। और उस जुड़ाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो जब भी कभी इलेक्शन होता है तो एक खास तौर पर होता है कि भाई हमारा फला कैंडिडेट वहां से खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे एक डीप नॉलेज चाहूंगा कि क्या ये जो बिहार का सेकंड चरण है वो क्या कह रहा है और अभी तक के वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को हमारे जो नाजरीन हैं उनको मैं अपडेट कर दूं कि जो 3 ज़िले हैं जिन पे मेरी नज़र है, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। तो शिवहर में लगभग 50% तक वोटिंग हो चुकी है। वहाँ नक्सलाइट एरिया है, तो शाम को 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है। तो जितने लोगों को निकल करके आके देना था दे चुके हैं। अब 2 से 4% का इजाफा शाम तक देखने को मिल सकता है। सीतामढ़ी में वोटिंग कम हुई है, वहाँ 42.81% तक जो है वोटिंग हुई है। और मुजफ्फरपुर में अच्छी वोटिंग हुई है, 50% तक अभी तक वोटिंग हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के जो 3 सीट हैं वहाँ 4 बजे तक ही वोटिंग होगी, चूँकि वो नक्सलाइट एरिया है। और लेकिन उन तीनों सीटों पे अगर बात करें तो वोटिंग काफ़ी अच्छी हुई है और लगभग 55% तक वहाँ वोटिंग हुई है। बाकी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर ग्रामीण इलाकों के तुलना में वोटिंग कम हुई है। अब शिवहर के बारे में बात कर लेते हैं। जो आप कह रहे थे कि शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला और है, और अफसोस यह है कि जिला होते हुए भी आज़ादी के 7 दशक बीत चुके हैं, इसके बाद भी वहाँ आपको आश्चर्य होगा कि रेलवे की लाइनें लोग नहीं जानते हैं कि कैसा होता है। अच्छा, वहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, एक सरकारी बस स्टैंड तक नहीं है शिवहर में। तो आप समझ सकते हैं कि वह इलाका कितना पिछड़ा है। लगभग 90 की दहाई में वो जिला बन चुका था, उसके बाद भी। तो इस साल के चुनाव में, पिछले के चुनाव का तो अपडेट मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस साल के चुनाव में ये मुद्दे काफ़ी वहाँ भारी रहे कि लोगों ने सवाल पूछे हैं अपने जो उम्मीदवार जिनको वो वोट देते आए हैं। शिवहर का भी इतिहास है कि वहाँ से रघुनाथ झा लगातार कई जैसे 27 साल तक विधायक रहे। उसके बाद अभी जो सिटिंग सरफुद्दीन हैं वो जो है जदयू के ही टिकट पे 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस साल लोग कह रहे हैं कि वो हैट्रिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो माहौल इस प्रकार का बना। श्री नारायण सिंह जो बाहुबली थे, आपने उनके बारे में सुना होगा कि कुछ दिन पहले उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद में श्री नारायण सिंह की हत्या के बाद में ही जो है माहौल पूरा चेंज हुआ है, क्योंकि उस समय त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा था। एक और बड़ी घटना हो गई शिवहर में, जो रघुनाथ झा के जो पोते थे, पोते हैं नवनीत झा। नवनीत झा अभी तक राजद के साथ थे, टिकट नहीं मिला, वो नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जदयू का दामन थाम लिया। अब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं सरफुद्दीन को। तो हुआ ये कि क्योंकि राजद का अगर वो उनको ये मिलता तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता था, लेकिन अब सरफुद्दीन की तरफ लोगों का रुझान है। तो ये वहाँ का ये है शिवहर समीकरण बन रहा है जी। ये बहुत अच्छी बात कही है। और राजन ने देखिएगा शिवहर जगह की जो बात बताई गई है, और शिवहर के अंदर इमरान देखिए कि खास तौर पर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी की तो बात होती है, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर रेलवे लाइन अगर अभी तक नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि 70 वर्ष हो गए हैं, 70 से ज़्यादा साल हो गए हैं, 7 दहाइयाँ बीत चुके हैं आज़ाद हुए। उसके बावजूद भी 90 की दहाई से वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक अगर काम मुकम्मल नहीं हो पाया है, बस स्टैंड नहीं है, रेलवे नहीं है, रेल की लाइन नहीं बिछी हुई है, तो ये सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बल्कि मरकजी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि